बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल पीईआरसी में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आप इंटरमीडिएट पास थे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, आपने इन जॉब्स में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से अच्छे तरीके से सक्सेसफुली सबमिट करना है, फिलअप करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले नंबर वैकेंसीज की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि 8वें सीएल की वैकेंसी है, जो कि कोटा मेरिट पर है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी पीआरसी सेंटर 1 में होगी। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अदर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो कम से कम आपके पास यहाँ पे बीई या बीएस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या उसके बराबर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री भी है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन या ग्रेड बी में आपकी डिग्री लास्ट में होनी चाहिए, मतलब आपकी सीजीपीए 2.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 4, या इससे ज़्यादा भी हो तो एलिजिबल है, बट इससे कम वाले एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास बीई की डिग्री है तो आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से पीईसी से रजिस्टर्ड भी लास्ट में होने चाहिए। बाकायदा यहाँ पे एज लिमिट की बात कीजिए तो इस वैकेंसी के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए। नंबर सेकंड हमारे पास है लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, जो कि 8वीं स्केल की जॉब है, जो कि कोटा पंजाब की एक सीट है, सिंध रूरल की एक सीट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और पोस्टिंग भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई है। इसके लिए मस्ट आपके पास है कि मास्टर्स आपके पास होना चाहिए लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में, मतलब एमएल आईएस में। और ये अगर इसके बराबर भी इक्विवेलेंट भी कोई डिग्री है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से होनी चाहिए और आपकी सीजीपीए 2.50 होनी चाहिए आउट ऑफ 4। आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में, यूजेज डेटाबेस और एमएस ऑफिस वगैरह। आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस वैकेंसी के लिए कम से कम आपकी एज जो है वो 30 साल तक होनी चाहिए। नंबर थर्ड हमारे पास है साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसकी टोटल 8वें स्केल की वैकेंसी है, जिसकी टोटल सीटें 80 हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे जो वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है वो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए की गई है, जिसकी यहाँ पे उन्होंने तमाम पोस्टिंग बताई गई है कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी। इसके लिए कम से कम आपने एमएस ऑनर्स या एमफिल या एमएससी इंजीनियरिंग में लास्ट में होनी चाहिए। आपकी 18 साल की तालीमी काबिलियत एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से फर्स्ट डिवीजन से होनी चाहिए, मतलब आपकी 3.0 सीजीपीए होनी चाहिए आउट ऑफ 4। अगर आपके पास कोई भी एनिमल वगैरह की डिग्री है तो आपने डीवीएम से बाकायदा रजिस्टर्ड होने चाहिए, मतलब यहाँ पे जो मेडिकल होता है हमारे पास जानवरों का, उसको डीएम कहते हैं, तो उसकी भी अगर डिग्री अगर आपके पास है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 35 साल तक होनी चाहिए। नंबर 4 हमारे पास सीरियल नंबर है, वो हमारे पास सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि 8वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए आप यहाँ पे ग्रेजुएट विथ एक्स आर्मी ऑफिसर होने चाहिए, मतलब प्रोबेबली, मतलब अगर आप कोई भी आर्मी से रिटायर्ड वगैरह हैं तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। अगर आपने कोई भी मैकेनिकल की इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई है, चाहे वो बीटेक का अगर 3 साल डिप्लोमा भी है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेंशन है। अगर आपने कोई भी बीबीए, एमबीए वगैरह फाइनेंस की कोई भी डिग्री अगर हासिल की हुई है, इसलिए इस पोस्ट रिलेटेड, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की हुई है तो आप असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोक्यूटमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कम से कम आपके पास बीए या बीएससी जिन्होंने की हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएससी या डीवीएम वगैरह किया हुआ है तो आप असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। फिर हमारे पास नंबर 10 पे असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। इसके लिए अगर आपने बीए, बीएस सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह भी की हुई, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो सीनियर ऑडिटर की जॉब है। फिर यहाँ पर यूडीसी की भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि बीए और बीएससी के लिए है। फिर यहाँ पर ड्राफ्टमैन की वैकेंसीज की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिसके पास 3 साल डिप्लोमा भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एलडीसी की भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क की भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी कम से कम आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। बाकी यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए एज वगैरह मेंशन की गई है, आपने यहाँ से अच्छे तरीके से देख लेना है।
वुमेन माइनॉरिटी कोटा, डिसेबल कोटा इनकी सीट्स अलग हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत, इसके लिए कोई भी इदारा आपको फ़ीस वगैरह नहीं देगा। इदारे के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दे, डिक्रीज़ भी कर दें। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, ठीक है? यहाँ पे कैंडिडेट के प यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो रिगार्डिंग रोल नंबर या टेस्ट वगैरह, आपने जो इनका सीटीएस का पोर्टल है, वहाँ पे जाकर आपने अपनी क्वेरी सबमिट वगैरह कर सकते हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अभी अगर इनके हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की बात की जाए, तो एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप आर द वेरिएबल। इनका जो ऑफिशियली पोर्टल है, इनकी वेबसाइट पर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि अभी आपको इंशाल्लाह मैं कंप्लीट डिटेल में ये बताऊँगा, ठीक है? फिर उसके बाद आ रहा है कि कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस सीटीएस और पीआरसी विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल और द लेट। अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर आपने एप्लीकेशन लेट अपनी सबमिट करवाई, कोरियर वगैरह के भी थ्रू, तो इसके लिए इदारा कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपने जब ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, आपने वही एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके इनको 15 दिन से अंदर-अंदर ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, इन वैकेंसीज़ की यहाँ पे जो ऑफ़िशियली लास्ट डेट है वो 10 नवंबर 2024-25 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो बराए मेहरबानी आपने लास्ट डेट से पहले-पहले अप्लाई कर लेना है। अभी मैं चलता हूँ अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आना और आपने ये सर्च करना है कि पीआरसी जॉब्स 2025। जस्ट आप ये सर्च करेंगे, फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इनकी ऑफ़िशियली वेबसाइट पर आ जाएँगे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे ही ये जॉब्स ओपन हो चुकी हैं, स्टार्ट हुई हैं, 26 अक्टूबर 2025 को लास्ट डेट मेंशन है, आपने सिंपली डाउनलोड वाले पे दबा देना है। जैसे आप डाउनलोड एडवर्टाइज़मेंट पे दबाएँगे तो आपके पास एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी, आपने सिंपली नीचे आना है, ये ब्लू कलर की लिंक आ रही है, आपने इस पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑफ़िशियली ये इनका पोर्टल ओपन होके आ जाएगा, मैं इसको यहाँ से आई थिंक ये इनका अंडर मेंटेनेंस है, तो आपने परेशान वगैरह नहीं होना, मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है? अगर हाँ, ये ठीक है। सही है। आपने सिंपली नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आ रहा है ना कि पीआरसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो आपने सिंपली इस पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद जैसे आप इस पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, जो कि कैंडिडेट एप्लीकेशन पोर्टल होगा। ठीक है, आप चाहें तो जॉब्स वगैरह यहाँ से भी मैनुअली सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आइज़ कि आपने कौन-सी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ ये वाली वैकेंसीज़ के लिए, क्योंकि मेरी तालीमी काबिलियत इससे मैच हो रही है, ठीक है। टेस्ट सेंटर्स की बात की जाए तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोटा ये वाली टेस्ट सेंटर से मैं कराची इंटर करता हूँ। कोटा की बात की जाए तो मैं मेरिट पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस वैकेंसी की यहाँ पे जो फ़ीस है वो ₹1000। मैं किसी और की बात करता हूँ तो तमाम वैकेंसीज़ की यहाँ पे ₹1000 फ़ीस आपको चालान वगैरह पे करना होगा एट एनी कॉस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपको जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो एंटर करेंगे, फिर आपने अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे एंटर करना है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न मी तुम अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे, आपको इंशाल्लाह टेस्ट का क्राइटेरिया भी बता देंगे, जो हमारे पास नॉलेज वगैरह है, रिसोर्सेज़ हैं, और आपको चालान भी इंशाल्लाह जनरेट करके दे देंगे, वो फिर हमारी ज़िम्मेदारी होगी, ठीक है? अगर आप खुद से भी करना चाह रहे हैं तो कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। फिर आप अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, फिर आपको जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा विदाउट डैश एंटर करना है, आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है, आपके नाम पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो एंटर करेंगे। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, आपका मज़हब कौन-सा है, आप माज़ूर कोटा में हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं आप वो एंटर करेंगे। अपने घर का मुकम्मल एड्रेस, शहर का नाम, डोमिसाइल आपका कौन से सूबे का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, आप वो एंटर करेंगे। फिर आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट पिक अपलोड करनी है, बैक पिक और अपनी खुद की एक तस्वीर पासपोर्ट साइज़ की अपलोड कर देनी है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी आप वो एंटर कीजिएगा। जस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप बाकी भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड मोर पे दबाते जाइएगा और तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड होती जाएगी। बट यहाँ पे मैं सिर्फ हाईएस्ट ही करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बीएससीएस। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में की है, कौन से साल में मुकम्मल की है, कितनी सीजीपीए है मेरी कितनी में से, और कौन-सी मैंने यूनिवर्सिटी से की है, मैं सिंपली वो एंटर कर दूँगा। फिर यहाँ पे आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। अगर है तो आपने उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है। फिर उसके बाद आ रहा है कि प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन कोर्सेज़ अगर अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज़ किए हुए हैं, ठीक है, आपने कोई भी कोर्सेज़ किए तो आपने उन कोर्सेज़ का नाम, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से क्या ग्रेड आया और आपने कौन से इदारे से वो कोर्सेज़ किया, वो आप सिंपली ऐड करने के बाद आपने सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे दबाएँगे तो आपकी दरखास्त ऑफ़िशियली सीटीएस के पोर्टल के थ्रू पे सबमिट हो जाएगी। फिर आपने अपना चालान जनरेट करवा के चालान पे करेंगे। चालान पे करने के बाद आपने सिंपली अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म को, चालान और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि एडवर्टाइज़मेंट में मेंशन किए गए हैं, आपने तमाम थीसिस वगैरह करने हैं। ठीक है व्यूअर्स, आई विल रिपीट इट अगेन कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं।
बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज लेट्स लर्न में तुम्हारे के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से डील करके, समझा के आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आपको चालान भी जनरेट करके दे देंगे और आपको फर्दर गाइड भी करते रहेंगे कि आगे आपने कौन से नेक्स्ट स्टेप करने हैं, किस तरीके से अपनी टेस्ट प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करनी है व्यूअर्स, ठीक है? और व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से आपने एडवर्टाइज़मेंट को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, उसके लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में फ्री होके आप सबके लिए एक वीडियो बना दी जाए। व्यूअर्स अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन लाज़मी यूज़ कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात देता रहूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।